अगला इलस्ट्रेशन देखते हैं। ये दो चार्ज रखा हुआ है, दोनों पॉजिटिव है, ये गिवन है। आइडेंटिकल चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। अच्छा ये बताओ कि इसमें अगर तुमसे खाली ये पूछा जाता कि थर्ड चार्ज कहां रखा जाए कि वो इक्विलिब्रियम में हो, तुरंत सब लोग आंसर कर देगा। अभी हम लोग ऐसा ही क्वेश्चन किए तो उसमें क्यू और उसकी जगह यहाँ क्यू की जगह 4q था। बीच में रखना है और कहां रखना है? एग्जैक्टली मिडिल में रखना है। थर्ड चार्ज कहां होना चाहिए ताकि नेट फोर्स उस पर 0 हो? एकदम मिड पॉइंट पे, ताकि जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ये फोर्स लगाएगा, दोनों आइडेंटिकल सिमेट्रिकल सिस्टम है इसलिए। तो थर्ड चार्ज वहां पे रखा हुआ है ना, क्यू। एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है, अब देखो थोड़ा सा हम लोग 11 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हम लोग को इस पार्टिकल का इक्विलिब्रियम का टाइप डिस्कस करना है। इक्विलिब्रियम में तो है ये इक्विलिब्रियम किस प्रकार का है, किस प्रकार का याद आ गया? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, है ना। तो नेट फोर्स तो इस पे 0 इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का टाइप हम लोग को डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। सेटअप तो समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन लिखो, डिस्कस द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, डिस्कस द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द चार्ज स्मॉल q, of the charge small q along first the line joining the charges, second perpendicular to the line joining the charges, मतलब इस लाइन के along और इस लाइन के along। first along the line joining the charges, second along perpendicular to the line joining the charges। इसका कोई साइन नहीं गिवन है, ये दोनों पता है कि प्लस है। अब ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, तो हम लोग को दोनों केसेस लेते हुए बात करना है। सॉल्व करते हैं। पहले अलोंग द लाइन का बात करते हैं, इसी लाइन के अलोंग। हाँ, इक्विलिब्रियम का टाइप चेक कैसे करते हैं, याद करा देते थोड़ा सा। जब भी हमको ये चेक करना है कि इक्विलिब्रियम किस प्रकार का है, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, हमेशा एक ही तरीका, एक सीधा सा तरीका, क्या? जो भी इक्विलिब्रियम में है उसको इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दो। अच्छा, डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है? अगर तुम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हो तो उसको डिस्प्लेस करो, और अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम का टाइप चेक करना है तो उसको रोटेट करके देखो। ये उसके लिए डिस्टर्बेंस है। तो यहां से टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करना है तो पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, मतलब थोड़ा सा वहां से डिस्प्लेस करेंगे। अगर वो वापस अपने इक्विलिब्रियम की तरफ आना चाहता है तो सही बोले स्टेबल, दूर जाना चाहता है तो अनस्टेबल, और कुछ नहीं चाहता है तो न्यूट्रल। तो हम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अलोंग द लाइन, इसी लाइन के अलोंग चेक कर रहे हैं। ये क्यू, ये क्यू, यहां पे अपना, अच्छा इसमें अब हम लोग को ये चार्ज का साइन तो पता नहीं है, तो अलोंग द लाइन में हम केस 1 ले रहे हैं, केस 1 कि Q इज पॉजिटिव। सपोज ये अपना चार्ज पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ये ना, अच्छा ये दोनों तो पॉजिटिव दिया हुआ है, यहां पर इसका नेट फोर्स 0 था। अब हमको टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम चेक करना, तो हम क्या करेंगे, यहां से इसको थोड़ा सा इस लाइन के अराउंड डिस्प्लेस करेंगे, इधर या इधर कहीं भी कर सकते हो। तो जब हम इसको खींच के यहां लाए, थोड़ा सा डिस्प्लेस किए, तो अब क्या होगा, ये वाला कैपिटल Q इसको इधर धकेल रहा है और ये वाला कैपिटल Q उसको उधर धकेल रहा है, ठीक है। ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, लेकिन फोर्स ज्यादा किसका होगा अमाउंट में, इसके पास में है, ये डिस्टेंस कम है, तो इसका फोर्स डोमिनेट करेगा। तो इस पर नेट फोर्स किधर आया, नेट फोर्स इस तरफ आया, नेट फोर्स इस तरफ आया तो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ही जब तुम इसको यहां से यहां डिस्प्लेस करोगे तो इन दोनों में इसका फोर्स डोमिनेट करेगा और इसका फोर्स डोमिनेट करेगा, तो ये धकेल के उधर लेके जाना चाहेगा,
तो जब हम इसको खींच के छोड़े तो ये वापस अपने इक्विलिब्रियम की तरफ भागने का कोशिश कर रहा है। फिर से देखना एक बार, अरे फिर से देखना, आपको पता नहीं बुझा रहा है। यहां से जब चार्ज को इधर थोड़ा डिस्प्लेस किए ना, तो ये इसको उधर धकेल रहा है और ये इसको इधर धकेल रहा है। ज्यादा फोर्स कौन लगा रहा है? जिससे डिस्टेंस कम है। तो मतलब इस पार्टिकल पर इसके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स ज्यादा है और ये किधर लगा रहा है? इस तरफ। तो नेट फोर्स इधर आ गया लेफ्ट, तो ये वापस इसको इक्विलिब्रियम की तरफ धकेल रहा है। और अगर इसी को तुम इधर खींचे होते तो इसका फोर्स डोमिनेट कर गया होता और ये उस तरफ धकेलना चाह रहा है, तो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाह रहा है। मतलब इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल। कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अलोंग द लाइन स्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगा। केस 2, सेकंड केस क्या होगा? सेकंड केस है कि Q इज नेगेटिव। अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लें, ये Q, ये दोनों तो पॉजिटिव है ही, जो अपना बीच वाला चार्ज रखा गया है ये माइनस है। माइनस है इसका मतलब इस बार ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। दोनों अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन दोनों का एफर्ट मिलाकर 0 है। ये इधर खींचना चाह रहा है, ये इधर खींचना चाह रहा है, तो नेट फोर्स क्या है? 0। अगर हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस करके इधर लाए, तो अब ये वाला चार्ज दिख रहा है ना, ये कैपिटल Q उसको अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला कैपिटल Q उसको अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन किसका फोर्स डोमिनेट करेगा? जो पास है उसका फोर्स डोमिनेट करेगा। ये वाला पार्टिकल इसके पास में है तो इसका फोर्स डोमिनेट करेगा। और ये किस तरफ फोर्स दे रहा था? अपनी तरफ खींच रहा है, तो इस पार्टिकल पर नेट फोर्स इधर आ गया। तो हम जैसे जरा सा इधर खींच के छोड़ेंगे ये उधर भाग जाएगा। इसी वे में अगर हम इस चार्ज को यहां से यहां खींच के छोड़े होते तो इसका फोर्स डोमिनेट करता और ये वाला इस नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ पुल कर लेता, तो इधर भागता। मतलब अगर हम इसको इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस कर रहे हैं थोड़ा सा लाइन के अलोंग, तो जिधर डिस्प्लेस कर रहे हैं उधर ही भाग जा रहा है या भागना चाह रहा है। तो कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? अनस्टेबल। तो ये तो अपना पहला वाला सिचुएशन हो गया। अपने से दो चीज पूछा गया था कि अलोंग द लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो अलोंग द लाइन में तो इक्विलिब्रियम कैसा मिला? अगर चार्ज पॉजिटिव है तो स्टेबल, चार्ज नेगेटिव है तो अनस्टेबल। अब देखते हैं परपेंडिकुलर टू द लाइन। परपेंडिकुलर टू द लाइन मतलब हम इसको किधर डिस्प्लेस करने वाले हैं? इधर, इस लाइन में, आइदर ऊपर या नीचे। और देखते हैं कि उसका क्या नतीजा आता है। इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये रहा Q, ये Q पहले यहां पे था और इसमें भी वही केस 1 Q इज, इसमें भी दोनों केस कंसिडर करके देखेंगे। Q इज पॉजिटिव, Q इज नेगेटिव। तो जब Q पॉजिटिव है तो भाई जब ये यहां था, तो इस पर नेट फोर्स 0 था। अब इसको खिसका कर ले आए यहां पर है चार्ज, यहां पर जब है तो ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। ये दोनों भी कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर धकेलेगा, ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को इधर धकेलेगा। तो ये वाला इसको इधर फोर्स दे रहा है, ये इधर फोर्स दे रहा है। इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कहां जाएगा? ऊपर। ये आया नेट फोर्स का डायरेक्शन, ये रेड वाला एरो क्या है? नेट फोर्स। तो जब हम इधर से थोड़ा सा इधर खिसका है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ गया, मतलब इसको छोड़ेंगे तो ऊपर भाग जाएगा, और ऐसे नीचे खिसकाते तो कहां भाग जाता? नीचे। तो इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेस करने पर वापस इक्विलिब्रियम की तरफ नहीं आना चाह रहा है, दूर भागना चाह रहा है। तो कैसा इक्विलिब्रियम है ये? बोलो। अनस्टेबल।
पहले पॉजिटिव चार्ज अगर लिए थे तो स्टेबल आया था, कब? लाइन के अराउंड। सिचुएशन बदल चुका है। इसका दूसरा केस देखते हैं। चाहो तो रोक के एक बार खुद से देख सकते हो। केस 2, Q इज नेगेटिव। अगर Q नेगेटिव है, बहुत क्लियर सा मामला है, क्या होने वाला, तुक्का भी मारोगे तो सही निकल जाएगा, जो वहां आया उसका उल्टा। यहां Q, ये Q, इन दोनों Q का साइन कैसा है? पॉजिटिव। परपेंडिकुलर टू द लाइन हम लोग डिस्प्लेस करने वाले हैं, कर देते हैं। अपना चार्ज यहां पर है, इस पर नेट फोर्स 0 है, थोड़ा सा ऊपर लेकर गए, यहां ले आए, अरे लाए ना, तो ये वाला चार्ज कैसा है? अरे ध्यान नहीं दे रहे तुम लोग। क्यू कैसा है? नेगेटिव है। यहां नेट फोर्स 0 था, यहां लेकर आया। हाँ, ध्यान रखना, ये कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला पॉजिटिव इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो एक इधर फोर्स लग रहा है, एक इधर फोर्स लग रहा है। बोलो नेट फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। ये रेड वाला एरो क्या है? अगेन नेट फोर्स का डायरेक्शन है। और किधर आया? इक्विलिब्रियम की तरफ आया। इक्विलिब्रियम की तरफ आया मतलब तुम ऐसे खींच के छोड़े और ये वापस इधर बुला रहा है, इधर खींच के छोड़ोगे तो वापस ऊपर भागेगा। हर बार इक्विलिब्रियम की तरफ भागना चाह रहा, तो कैसा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल। बात क्लियर है? तो ये अपना पूरा एनालिसिस हो गया कि अगर चार्ज पॉजिटिव होता तो क्या होता, नेगेटिव होता तो क्या होता, अलोंग द लाइन ले रहे हैं तो क्या है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ले रहे हैं तो क्या है। एक स्पेशल पॉइंट दिमाग में रखना, पुराना एक बात रिकॉल करा देते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम का एक खास बात होता है ना? क्या खास बात होता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम से अगर किसी को छेड़ोगे, किसी को डिस्टर्ब करोगे तो नाचने लगेगा। मतलब ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि तुम इसको यहां से, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में था ना, इसको जब तुम यहां से ऐसे खींच के और छोड़ दिए तो क्या होगा? ये नीचे भागेगा, और भागेगा तो यहां जाते जाते वेलोसिटी गेन कर लेगा और फिर से आगे निकल जाएगा। आगे निकलेगा तो रिटार्ड करते करते यहां रेस्ट पे, इस लाइन पे ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएगा। पिछले वाले केस में भी अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम से किसी को डिस्टर्ब किए हो, थोड़ा सा अगर खींच के छोड़े तो वहां पर नाचने लगेगा मतलब ऑसिलेशन करने लगेगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का खास बात है। ये एक एडिशनल पॉइंट था दिमाग में रखने वाला। जैसे हम लोग बोलते थे ना, एसएचएम जब पढ़ रहे थे या ऑसिलेशन जब पढ़ रहे थे, तो हम लोग बोलते थे एक मीन पोजीशन होता था एसएचएम की लाइन में। वो मीन पोजीशन क्या होता था? वो पार्टिकल का स्टेबल इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट होता था। उसी के अबाउट पार्टिकल एसएचएम कर रहा होता था या फिर ऑसिलेशन कर रहा होता था। तो कोई भी पार्टिकल ऑसिलेशन कब करता है? जब उसको उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन से डिस्टर्ब किया जाता है। एडिशनल पॉइंट था, दिमाग में रखना, कभी भी आ सकता है। हटाते हैं इसको, आगे चलते हैं। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। एक रॉड है, रॉड पर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैपिटल Q, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। रॉड का लेंथ है L, इससे R डिस्टेंस पर, इस कॉर्नर से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट चार्ज Q रखा हुआ है। क्वेश्चन लिखेंगे, फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल q, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू कैपिटल Q। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू कैपिटल Q, ये अपना क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं। फोर्स निकालना है इस पे। कैपिटल Q क्या कहां पर है? ये पूरे रॉड पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। पॉज करके सॉल्व करो और फिर रिज्यूम करके सॉल्यूशन देखो। सॉल्व करते हैं। क्या नहीं करना है ये समझ लेना।
जब तुम इसमें फोर्स लिख रहे हो, जैसे कूलम्स लॉ तुमको क्या बताता है? कूलम्स लॉ बताता है कि एक पॉइंट चार्ज के द्वारा दूसरे पॉइंट चार्ज पर फोर्स कैसे लिखा जाता है? K Q1 Q2 by R², where R is separation between the point charges। यहां पर क्या है कि ये तो एक पॉइंट चार्ज है, लेकिन ये तो एक कंटिन्यूअस बॉडी है, चार्ज अलग अलग जगह पर फैला हुआ है। और जब भी ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, इस पॉइंट चार्ज का इससे डिस्टेंस अलग है, इससे डिस्टेंस अलग है, तो हर एक का डिस्टेंस अलग है, तो ऐसे केस में एक ही काम किया जाता है, बोलो क्या? इंटीग्रेशन। क्या नहीं करना है, ऐसा झोलझाल मत करना कि इस पूरे को सेंटर पे रख दिए। कई लोगों को ऐसा इंट्यूशन आता है ना, ये एकदम गलत है, वाहियात है कि पूरा सेंटर पे रख दिए, उसको सेंटर ऑफ मास याद आता है, पता नहीं रह के सेंटर पे रख के और फिर मस्त एकदम K Q1 Q2 by R² लगा दिए। ये नहीं करना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। कैसे करना है देखते हैं। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, जब नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में एक चीज, जब जो भी इलस्ट्रेशन होता है तो इलस्ट्रेशन में हम एक डायग्राम बनाए। ये डायग्राम क्वेश्चन का डायग्राम है। क्वेश्चन का डायग्राम है मतलब इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या, हम सॉल्यूशन का डायग्राम चालू करेंगे। तो जब तुम नोट्स बना रहे हो तो तुम पहले क्वेश्चन का डायग्राम उतारे, अब सॉल्यूशन के टाइम पे हम इसमें बहुत सारा चेंजेस लाने वाले, बहुत सारी चीज लिखेंगे, तो अब वो सॉल्यूशन का पार्ट है। तो अपने नोट्स में जब क्वेश्चन लिखोगे तो हाँ, क्वेश्चन का एक डायग्राम अलग होना चाहिए और सॉल्यूशन का फिर अलग से चलेगा। बात क्लियर है? पूरे फिजिक्स में यही फॉलो करना है। सॉल्व करते हैं। यहां से x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट लिए dx, छोटा सा टुकड़ा। इस dx पे चार्ज कितना है? dq। अब ये एक पॉइंट चार्ज हो गया। इस पॉइंट चार्ज dq और इस q के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कितना है? एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है? dF इज इक्वल्स टू, dF छोटा सा फोर्स, छोटे से चार्ज की वजह से लगने वाला छोटा सा फोर्स कितना? k q dq अपॉन, दोनों के बीच का गैप x है, x²। अब ये dq क्या लिखेंगे? dq का वैल्यू बताओ। यूनिटरी मेथड, अरे यार, अबे यूनिटरी मेथड। L लेंथ पे चार्ज कितना है? Q, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? Q/L। ये Q/L क्या चीज है? इसको क्या बोलते हैं? चार्ज पर यूनिट लेंथ, या इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं। यूनिट लेंथ पर, L लेंथ पर चार्ज Q है, तो यूनिट लेंथ पे कितना होगा? Q/L। तो dx लेंथ पे कितना होगा? Q/L इंटू dx। ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ पर इतना चार्ज है तो dx लेंथ पे कितना होगा? Q/L इंटू dx। ये हो गया dq का वैल्यू। सो df इज इक्वल्स टू k q बाई x²। dq यहां लाके धर देते हैं, Q/L इंटू dx। ये df तैयार हो गया। अच्छा, अब इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट करने के पहले एक बात दिमाग में रखना, क्या है ना, हम लोग को इंटीग्रेशन का बहुत हड़बड़ी रहता है। एक बात दिमाग में रखना कि ये वाला जो पॉइंट चार्ज है, ये इस पे जो फोर्स लगा रहा है, सब लोग उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। चाहे ये वाला एलिमेंट ले लें, ये वाला ले लें या ये वाला ले लें, सबके द्वारा इस पे लगाए जाने वाले फोर्स का डायरेक्शन सेम है। सेम है तो हम सीधा ऐड कर सकते हैं, है ना। नहीं तो फिर कंपोनेंट वगैरह करने का झंझट हो सकता था। अगर अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगता तो तुम ऐसे सीधा ऐड नहीं कर सकते हो। इंटीग्रेशन मतलब क्या है? सीधा सीधा हम ऐड कर रहे हैं। तो अभी सबके द्वारा लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन सेम है, तो नेट फोर्स, इसको कर लेते हैं इंटीग्रेट। कांस्टेंट वाला सामान इंटीग्रेशन से बाहर खींच लो, k q अपॉन l, अंदर बचा dx अपॉन x²। लिमिट कहां से कहां तक जाएगा x का? हाँ बोलो भाई, x का लिमिट कहां से कहां तक रखें? सबसे पहला एलिमेंट कितनी दूरी पर मिला? ये वाला डिस्टेंस r था। सबसे पहला एलिमेंट कहां मिला? r डिस्टेंस पर। और आखिरी एलिमेंट कितने डिस्टेंस पे मिलेगा? r प्लस l पर। तो x का लिमिट कहां से कहां तक जाएगा? r से लेकर, बोलो बोलो, r प्लस l तक जाएगा। इंटीग्रेट कर लेते हैं। 1/x² का इंटीग्रेशन, ln x², बिल्कुल गलत। k q बाई l। हाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? कोने में बताना पड़ेगा क्या? इसको ऐसे कर लो, x का पावर -2 इंटू dx, है ना, फिर x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। अरे बुझा रहा है क्या? तो ये हो जाएगा -1/x। एक आध घंटे प्रैक्टिस करना, शायद हो जाए।
तो r से लेकर r प्लस l तक, ये हम इसका लिमिट रख दिया। F इज इक्वल टू के क्यू क्यू बाई एल, माइनस को थोड़ी देर के लिए बाहर रख लेते हैं, माइनस 1 बाई आर प्लस एल माइनस 1 बाई आर, माइनस अंदर ले जाओ, के क्यू क्यू बाई एल 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस एल। ये हो गया कैपिटल क्यू के द्वारा स्मॉल क्यू पर लगने वाला फोर्स या स्मॉल क्यू के द्वारा कैपिटल क्यू पर लगने वाला फोर्स। बात क्लियर है? और यहीं से एक नई चीज की शुरुआत होती है। अब सोचो, कूलम तुमको क्या बताकर गया था? कूलम बताकर गया था कि भाई एक पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा, वो तो पॉइंट चार्ज का बता के गया, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तुमको जब कंटिन्यूअस बॉडी की वजह से पॉइंट चार्ज पर फोर्स लिखना पड़ा तो तुम क्या किए? इंटीग्रेट किए। ठीक है, अब मान लो हम तुमको ऐसा सवाल दे देते, सपोज कि एक स्फीयर है, उसमें पूरा चार्ज ठूसा हुआ है ऐसे, यहां एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, इस पे फोर्स निकालो, तो फिर से क्या करना होगा? वही काम, इसका एक एक पार्टिकल लेके इस पे फोर्स लिखना होगा और वेक्टोरियली ऐड करके रिजल्टेंट लाना होगा, वो रिजल्टेंट नेट फोर्स होगा। तो जब भी हम तुमको कोई कंटिन्यूअस बॉडी देंगे, तुम बार बार वही काम कर रहे होगे, एक पार्टिकल का लिखोगे, क्योंकि कूलम लॉ तो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर फोर्स बताता है, और फिर उसको इंटीग्रेट कर रहे होगे। कई बार ये काम आसान होगा और कई बार मुश्किल या लिमिट के बाहर भी हो सकता है। हम लोग हर बार ये नहीं करने वाले हैं, ठीक है? तो अब इस काम को आसान करने के लिए एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है फील्ड का। मतलब बार बार अब ये तुम कंटिन्यूअस बॉडीज जब फोर्स लिखना पड़ेगा तो ये प्रोसेस हम लोग बार बार रिपीट नहीं करने वाले हैं। तो इस काम को आसान बनाने के लिए अब जब भी फोर्स लिखना होता है ना, तो फोर्स का पूरा हैंडलिंग, अब ऐसा समझ लो कि पूरा आगे का इलेक्ट्रोस्टैट तुम फील्ड के टर्म्स में हैंडल करने वाले हो। जब भी फोर्स का बात आएगा ना, तुम तुरंत फील्ड में चल जाओगे मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना? क्यों? क्योंकि उसको ऐसे डिफाइन किया जाएगा कि तुम्हारा हैंडलिंग जो है ना, फोर्स वगैरह लिखना या और भी आगे का काम बहुत आसान हो जाएगा। तो कैसे आसान होगा वो तो समझ में आएगा जब हम लोग फील्ड इंट्रोड्यूस कर चुके होंगे, तब उसका डेफिनेशन इस तरह से दिया जाएगा कि अपना काम आसान हो जाएगा। कैसे समझते हैं? तो चलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज? देखो, जब भी एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा है तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको हम लोग फील्ड फोर्स भी बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाने के लिए आगे धक्का दिया, एक दूरी से फोर्स लगा पाया। और मतलब ये बहुत आश्चर्य वाला बात लगता है एट फर्स्ट, जब हम लोग अपने जीवन में पहली बार ये देखे होंगे। तुम सोचो, जब तुम बचपन में मैग्नेट देखते थे, पहली बार जब मैग्नेट मिला, बड़ा मजा आ रहा है ना? खुद को भी जादू लग रहा है, दूसरों को भी जादू दिखा रहे हैं। देखिए दूर से फोर्स, दूर से हम इसको धकेल दिए, जादू, है ना? कागज के ऊपर मैग्नेट रख दिए, नीचे से खिसका रहे हैं, बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स लग रहा है। तो सवाल यह है कि बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स लग कैसे रहा है? ये Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई कैसे कर रहा है? तो अप्लाई कैसे कर रहा है, तो फिर समझदार लोगों ने सोचा और खोजा, तो फिर एक फील्ड का कंसेप्ट बाहर आया, है ना? जो हम लोग 11th क्लास में जब पढ़ते हैं, 11th क्लास में जब ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, तो इस बात का इंट्रोडक्शन ग्रेविटेशनल फील्ड के रूप में आ चुका होता है। लेकिन हम लोग एक बार फिर से इस पर बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज, या ये फील्ड क्या है। क्योंकि जितना भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, नाम बताओ तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, फील्ड फोर्स का 3 टाइप का होता है। अपने अपने सामने जो अवेलेबल है वो 3 टाइप का फोर्सेस है। कौन कौन सा? इलेक्ट्रिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये 3 नॉन कॉन्टैक्ट या फील्ड फोर्स है जिसको हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली देखते हैं या जानते हैं। तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है, तो कैसे लगा रहा है? तो चक्कर क्या है कि हर एक चार्ज, अभी हम चार्ज के टर्म्स में बात कर रहे हैं, ठीक है? यही ग्रेविटेशनल फील्ड होगा तो मास के टर्म्स में हो जाएगा। हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग में
एक इफेक्ट जनरेट कर रखा है। उस इफेक्ट का नाम क्या है? उस इफेक्ट का नाम है फील्ड, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड। हर मास अपने साइड अपने सराउंडिंग में एक इफेक्ट जनरेट करके रखा है, उसका नाम क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हम लोग चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। ये चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इफेक्ट जनरेट करके रखा है, उस इफेक्ट को हम लोग बोल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये भी जनरेट करके रखा है, ये भी जनरेट करके रखा है, ठीक है। वो दिख नहीं रहा है। अच्छा, दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं कि नहीं है। तुमको तो इस रूम में एयर भी नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है क्या? लेकिन एयर के एग्जिस्टेंस पर सवाल तुम खड़ा नहीं कर सकते, एयर एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो चीज तुमको नहीं दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है। तो फील्ड का कंसेप्ट कोई हवाई कंसेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं कि कुछ भी अंदाजे में बोल दिया गया। इस चार्ज के सराउंडिंग में एक चीज एग्जिस्ट करता है, इसका एक इफेक्ट, उस इफेक्ट को नाम दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। जो दिख नहीं रहा लेकिन वो है, 100% श्योरिटी के साथ में है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम लोग मोबाइल का बात कर लें, जब तुम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कांटेक्ट कर रहे हो, है ना, फोन की किसी को, एक से दूसरे को फोन किए, तो फोन किए तो उसका फोन बजा, बजने के बाद वो फोन उठाया, तुम और वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो, तुम कुछ बोले, वो कुछ सुना, फिर वो कुछ बोला, तुम कुछ सुने। तो ये कम्युनिकेशन जो चल रहा है, तुम्हारा बात वहां तक पहुंच रहा है, वहां से यहां आ रहा है, ये हो कैसे रहा है? यहां से वहां तक तुम उसको कॉल कर कैसे पाए? क्या कोई वायर कनेक्टेड था? नहीं। तो फिर तुम बोलते हो कि सर यहां से सिग्नल गया, या रेडिएशन के फॉर्म में वो सिग्नल गया, कुछ गया ना यहाँ पे, वो रेडिएशन था या सिग्नल था, जो वो भी तुमको नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस है, क्योंकि तुमको उसका इफेक्ट दिख रहा है कि भाई हाँ काम कर रहा है, हम यहाँ से बटन दबा के फोन किया और वहां पहुंच गया। एक इफेक्ट, एक रेडिएशन सिग्नल, उसको जो भी तुम इस केस में बोल सकते हो, वो है जो कि यहां से वहां ट्रैवल किया और तुम्हारा बात को पहुंचाया, है ना। तुम्हारा तो जो भी तुम बोलना चाह रहे थे वहां तक पहुंचाया, जो भी वो बोलना चाह रहा था तुम्हारे तक ला रहा है, ये काम चल रहा है। मतलब कुछ तो है मीडिएटर। तो इन दोनों के बीच में भी कुछ दिख नहीं रहा है लेकिन है ना, और जो है उसको क्या बोलते हैं? फील्ड। और तो ये एक दूसरे को धकेल खींच कैसे रहा है? तो फोर्स का चक्कर क्या है ना, कि इसके हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग में इफेक्ट जो जनरेट कर रखा है फील्ड, जब दो चार्ज एक दूसरे पे फोर्स लगाता है तो इस चार्ज का फील्ड इस चार्ज के फील्ड के साथ इंटरेक्ट करता है। कैसे? देखो ऐसे, जैसे ये चार्ज है ना, इसको हम एक फिजिकल पिक्चर बना रहे हैं। भाई वैसे तो फील्ड दिखता नहीं है, मान लो किसी दिन फील्ड दिखने लग गया, बाजार में एक ऐसा स्प्रे बन गया कि उस स्प्रे को ले जाके चार्ज के आसपास छींटो तो फील्ड विजिबल हो गया, दिखने लग गया। क्या फील्ड तो ऐसा दिखता है? अगर दिखने लग गया तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। देखना, मान लो एक चार्ज है, ठीक है, इसको ऐसे समझो कि इसका जो फील्ड है, जो इफेक्ट है, इसको ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट थ्रेड्स के फॉर्म में समझो, इससे निकल रहा है। जैसे एक बल्ब से चारों तरफ रोशनी नहीं निकलता है, वैसे निकल रहा है पूरा। ये ब्लू थ्रेड जो दिख रहा है ना, ये इनविजिबल है, हम लोग को नहीं दिख रहा। किसी दिन ऐसा स्प्रे बनेगा मार्केट में जो लाके छीटेंगे तो दिखने लग जाएगा, ऐसे निकल रहा है। ये दूसरा चार्ज भी है ना, ये दूसरा चार्ज जो है, इसके सराउंडिंग में भी ये भी अपने आसपास फील्ड जनरेट करके रखा है, तो इसका भी ऐसा थ्रेड निकल रहा है। हम तुमको फील्ड थ्योरी समझा रहे हैं कि है क्या, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करता होगा। अब क्या है, हम लोग को तो ये नहीं दिख रहा है, हमको तो खाली ये पॉइंट चार्ज दिखा, ये पॉइंट चार्ज दिखा, एक्चुअली में तो ये फील्ड है। अब जब ये दोनों चार्ज किसी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो ये वाला जो ब्लू वाला थ्रेड है, ये इधर से आने वाले ब्लू वाले थ्रेड को देखा, बोला ये अरे ये तो अपने जैसा ही है, ये अपने जैसा है, तो मिलाओ हाथ से हाथ, पकड़ा और खींचा तानी चालू। क्या पकड़ा? आओ फोर्स लगाए। अच्छा, ये थ्रेड भी अजीब टाइप का है, रस्सी से तुम खाली खींच सकते हो, ये जो इनविजिबल रस्सी है ना, ये खींच भी सकता है और धकेल भी सकता है, ये इसका प्रॉपर्टी है, खींच भी सकता है और धकेल भी सकता है। तो क्या हुआ कि जब ये ब्लू वाला लाइन इस ब्लू वाले लाइन को देखा, मतलब फील्ड को देखा, तो बोला आओ फोर्स लगाएं, तो एक दूसरे को खींचने लगा या फिर धक्का देने लगा। हम लोग को तो ये दिख ही नहीं रहा और हमको लग रहा है अरे ये इसको कैसे धकेल रहा होगा। ये बिल्कुल ऐसा कि हम यहां खड़े हैं, मेरे सामने कोई खड़ा है, हम लोग एक रॉड पकड़ रखे हैं, ठीक है, वो रॉड तुमको नहीं दिख रहा और हम रॉड को ऐसे पुश किए, वो उधर चला गया, हम ऐसे किए, वो रॉड तुमको नहीं दिखा, तुमको लगा ये तो जादू है। वही जादू यहां पर हो रहा है, ऐसे ही फोर्स लग रहा है। और इन दोनों चार्जेस के पास तो मास भी होगा, मास भी होगा, तो एक्चुअली में दो टाइप का थ्रेड निकल रहा है दोनों से। एक ब्लू वाला थ्रेड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और रेड वाला थ्रेड जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है।
ब्लू वाले थ्रेड को रेड वाले से कोई मतलब नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड को आइडेंटिफाई नहीं करता। ये रेड वाला जो थ्रेड निकला ना, ये इसको दिखेगा, ये तो अपनी बिरादरी का है, हाथ मिलाया खींचातानी चालू, धकेलना है या खींचना है वो डिपेंड करता है कि चार्जेस का साइन वगैरह पे। तो ये रेड वाला इस रेड वाले से, तो फिर कैसा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर से बिना कांटेक्ट के लग रहा है। और मान लो कि ये जो पार्टिकल है ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो इससे खाली रेड वाला रस्सी निकल रहा होगा, क्यों, चार्ज तो है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं, तो ब्लू वाला थ्रेड तो निकलेगा नहीं। अब ये वाला पार्टिकल इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा सकता, क्लियरली दिख रहा है क्यों नहीं लगा सकता, क्यों, ये ब्लू वाला रस्सी आया ब्लू वाले रस्सी की तलाश में, ये तो कैसा रस्सी निकाल रहा है, रेड वाला, ब्लू है ही नहीं इसके पास, क्यों, क्योंकि इसके पास चार्ज नहीं है, नहीं मिला इसको, तो ये इस पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन कौन सा फोर्स लगाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर भी थ्रेड है, ये रेड वाला रस्सी इसको आइडेंटिफाई करेगा और खींचातानी चालू, तो इस तरीके से फोर्स लगता है। अब हम लोग आगे चलते हैं